हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आपकी परिवार एवीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं रसायन विज्ञान की पहली अध्याय परमाणु संरचना से जो भी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ बनती है वो उसको लेकर आया हूँ। चलिए पहली क्वेश्चन की ओर। पहली क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका ऑप्शन ए है एवोगारो, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन डी है पास्कल। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा डाल्टन। इसका आंसर होगा बी डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण है। परमाणु की संगठन में शामिल मौलिक कण है। ऑप्शन ए है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मेसॉन। ऑप्शन बी है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन। ऑप्शन सी है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। इसका आंसर फटाफट आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ऐसा परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती हो, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है समदाविक, ऑप्शन नंबर बी है समयाविक, ऑप्शन नंबर सी है समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी है समस्थानिक। इसका आंसर होगा डी, समस्थानिक आइसोटोपेस। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कैथोड किरणों में डैश होते हैं। कैथोड किरणों में डैश होते हैं। कि ऑप्शन नंबर ए है केवल द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान तथा आवेश दोनों, ऑप्शन नंबर सी है केवल आवेश होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है न तो द्रव्यमान न ही आवेश होते हैं। इसका आंसर होगा बी, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों पाए जाते हैं। द्रव्यमान तथा आवेश दोनों पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन सेट नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है बेरिलियम। ऑप्शन नंबर डी है बेरिलियम। इसका आंसर होगा बी यानी हाइड्रोजन। बी यानी हाइड्रोजन। अब आपके सामने क्वेश्चन है 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? अल्फा कण, ऑप्शन ए है अल्फा कण, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी न्यूट्रॉन। इसका आंसर होगा डी न्यूट्रॉन। इसका आंसर होगा डी न्यूट्रॉन। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 संयोजकता संयोजन शक्ति, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग। 3 परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉनों की संख्या। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए सुमेलित कीजिए, इसको बताइए। इसका आंसर होगा फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा ए, केवल एक। इसका आंसर होगा ए, केवल एक। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं आपको। चलिए निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं? प्रोटियम,
ड्यूटेरियम, रेडियम, ट्राइटिरियम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल दो और केवल एक और दो और फोर, केवल एक तीन चार। इसका आंसर होगा डी, केवल एक थ्री, एक तीन और चार, एक तीन और चार, एक तीन और चार। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, आपके सामने है 10। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति, किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन पर, ऑप्शन नंबर बी है संयोजित इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन नंबर सी है आवेश पर, ऑप्शन नंबर डी है कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। इसका आंसर होगा बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर बी है संयोजित इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन नंबर बी है संयोजित इलेक्ट्रॉन पर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर 2 है किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी संबंधों के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यूरेनियम तथा समस्थानिक परमाणु भट्टी में ईंधन है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार। आयोडीन का समस्थानिक घेंघा रोग का उपचार। युक्त युग्मों में से कौन सा यह सही है? इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, 1 2 और 3, 1 और 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स उपलब्ध कराता है? ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत, ऑप्शन बी है कुछ अन्य बल, ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्वीय और नाभिकीय, ऑप्शन नंबर डी है स्थिर वैद्युत और नाभिकीय। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका आंसर फटाफट आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी होगा गुरुत्वीय और नाभिकीय, गुरुत्वीय और नाभिकीय, गुरुत्वीय और नाभिकीय। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण, बीटा किरण, किरण, गामा किरण।
अल्फा किरण, यह है अल्फा किरण, यह है अल्फा किरण। अल्फा किरण, ऑप्शन नंबर ए है एक्स किरण, ऑप्शन नंबर बी है अल्फा किरण, ऑप्शन नंबर सी है बीटा किरण, ऑप्शन नंबर डी है गामा किरण। इसका आंसर होगा सी बीटा किरण। इसका आंसर होगा सी बीटा किरण। आप सभी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।